हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर वो भी पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको नीड है नोट्स की या फिर बुक्स की तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने चैप्टर जो स्टार्ट करा हुआ है वो है अ स्नेक चार्मर स्टोरी, और ये चैप्टर 2 है आपकी बुक लुकिंग अराउंड का। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है ये 3rd क्लास है, 2 क्लासेस आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो ये कौन सी क्लास है? ये 3rd क्लास है हमारी, जिसका टॉपिक है व्हाट कैन वी डू। जिसका टॉपिक क्या है? व्हाट कैन वी डू। बट इससे पहले जो हमने 2 क्लासेस करी हैं उसमें क्या क्या करा है? सबसे पहले तो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि आर्यनाथ की क्या स्टोरी थी। उसी के आगे छोटी सी स्टोरी हम आज की क्लास में भी कवर करेंगे। पर बीच में हमने 5 क्वेश्चंस करे थे। 5 क्वेश्चंस में उसके साथ जो आंसर्स थे वो सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लासेस में से मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जिसमें हमारा टॉपिक है व्हाट कैन वी डू। अब व्हाट कैन वी डू में क्या टॉपिक है, क्या समझ में आ रहा है? इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होता है? क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो ये कौन पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं कालबेलियाज। या कालबेलियाज आपको याद है कौन होते हैं कालबेलियाज? कालबेलियाज जो होते हैं कम्युनिटी होती है। कालबेलियाज जो होते हैं एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी होती है जो कि स्नेक्स को कैच करते हैं, अपने पास रखते हैं और उनसे लोगों को एंटरटेन करते हैं, और उनसे बचने के लोगों को क्या देते हैं? बहुत सारे गाइडलाइंस देते हैं, बहुत सारी हेल्प देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, जिससे वो लोगों की हेल्प कर सकें और उन्हें स्नेक से प्रोटेक्ट भी कर सकें। तो ये कम्युनिटी होती है जिन्हें हम कालबेलियाज कहते हैं। अब यही कम्युनिटी है जो पूछ रही है कि हम क्या करें, व्हाट वी कैन डू। पर ऐसा वो क्यों पूछ रहे हैं? देखो, सारे चीज़ों के एक कंसर्न होते हैं। कोई चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं तो उसका सोल्यूशन कौन निकालता है? गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन निकालता है। पर उससे, उस सोल्यूशन से किसी को फ़ायदा होता है तो किसी को नुकसान भी होता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा मैम क्या बोल रही हैं, कितना कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको बुक ओपन करनी है। बुक ओपन करके पेज नंबर 17 ओपन करना है। पेज नंबर 17 जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। हम यहाँ तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड। उसने, आर्यनाथ कौन बता रही है? जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी आर्यनाथ के, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे जो पापा थे वो हमेशा मेरे साथ ट्रैवल किया करते थे। कैसे ट्रैवल किया करते थे? ऐसे ऐसे करते थे, और वो हर एक चीज़ मुझसे सीखते थे। He learned to play the bean without being taught. उनको कभी सिखाया नहीं गया कि बीन कैसे बजानी है। कुछ चीज़ें हम खुद सीख जाते हैं देखते देखते, क्योंकि हम वो रोज़ देखते हैं तो वो चीज़ हम सीख जाते हैं। अगर हम उसे रोज़ नहीं देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, पर हम क्योंकि रोज़ देखते हैं तो वो चीज़ हम सीख जाते हैं। तो वैसे ही हुआ कि जो आर्यनाथ के पापा थे वो उसके दादाजी से सब कुछ सीख गए थे, और बीन बजाना भी सीख गए थे विदाउट बीइंग टॉट, यानी उन्हें सिखाया नहीं गया, ठीक है। ये उनने बताया। फिर उन्होंने क्या बताया कि दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। उन्होंने क्या बोला कि ये डेज जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन है, कठिन ही है, पर कैसे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो दिन हैं वो कठिन होते जा रहे हैं। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ा था कि स्नेक क्या है? स्नेक एक वाइल्ड एनिमल है,
ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि स्नेक जो है वो वाइल्ड एनिमल है एंड सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हायर प्राइसेस। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जब हमने स्लॉथ के बारे में पढ़ा था, टाइगर के बारे में पढ़ा था कि कैसे इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हंटर्स एंड पोचर्स आते हैं और हंट करते, शिकार करते हैं और इन बेचारे एनिमल्स को मार देते हैं। तो अब गवर्नमेंट को एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया। व्हाट इज़ लॉ स्टूडेंट? लॉ क्या होता है? हमने एक वर्ड पढ़ा है लॉ। लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ का मतलब होता है एनी लीगल थिंग, कोई भी लीगली कोई चीज को अप्लाई करना। ठीक है, कि अगर आप इस चीज को तोड़ दोगे, ये लीगल हो चुका है, अब इसको तोड़ोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। पनिश क्या बोला जाएगा? उठक बैठक लगाओ? नहीं, आपको जेल हो सकती है, आपको जेल में रहना पड़ेगा, आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो कुछ लीगल चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ लीगल चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप तोड़ते हो तो आपको उसके लिए पनिश किया जाता है फाइन के थ्रू या फिर आपको जेल भी की जाती है। ठीक है, तो लॉ होता है देश का कानून बनाया हुआ। तो ऐसी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, एक लॉ बनाया कि कोई अब से वाइल्ड एनिमल्स को कैच करके कैद में नहीं रख सकता है। और क्योंकि क्यों हुआ ये? क्योंकि लोग उसको कैद में रख के मार के उनकी स्किन बेचते थे और खूब सारे पैसे कमाते थे, जो कि गलत था। इसलिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया। पर जैसा मैंने कहा था कि कोई चीज़ आती है, कोई भी लॉ आता है या कोई चीज़ करता है तो उसकी बुरी चीज़ें भी होती है, तो किसी के लिए वो अच्छा भी होता है। जैसे अच्छा किसके लिए हुआ? एनिमल्स के लिए, कि उनको अब कोई मार नहीं सकता है, वो बचे रहेंगे। पर बुरा किसके लिए हुआ? कालबेलियास के लिए, कि वो तो कभी स्नेक को मारते नहीं थे, बस अपने साथ रखते थे। उनका एक रिलेशन है स्नेक के साथ, उनका एक फैमिली मेंबर है स्नेक, उनका एक फैमिली मेंबर है। जैसे हमारे घर पे पैट एनिमल्स होते हैं तो हमारा उनका कैसा होता है? रिलेशन होता है। क्या हम उनसे नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या हम उन्हें कभी मारना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। मारना चाहोगे? कभी नहीं। आपको इवन उनको खाना खिलाना अच्छा लगता है, उन्हें प्यार करना अच्छा लगता है, उन्हें अपने साथ रखना अच्छा लगता है, तो आप उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वैसे ही कालबेलियाज होते हैं, जो आर्यनाथ था उसको भी स्नेक का उनकी फैमिली का मेंबर था स्नेक, पर अब वो उन्हें नहीं रख सकते हैं, अब उन्हें नहीं रख सकते क्योंकि स्नेक जो कैटेगरी में आता है वो है वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में, और गवर्नमेंट ने कहा कि आप वाइल्ड एनिमल्स को नहीं रख सकते, नहीं पकड़ सकते। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड? अब उनने क्या बोला? लाइवलीहुड आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में इस चैप्टर के कि जो कालबेलियास होते हैं वो मेडिसिन देते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन रिटर्न उनको क्या मिलता था? कुछ पैसे मिलते थे, कुछ खाना मिलता था, पढ़ा था ना। अब बताओ, जब इनके पास स्नेक ही नहीं होंगे तो ये कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे कुछ खा पाएंगे? तो बेचारे अपना जीवन, लाइवलीहुड यानी जीवन कैसे जिएंगे? So we people never killed snakes. As I told you कि ये लोग कभी भी snakes को मारना नहीं चाहते थे and sold their skin. People say that we keep the snake in bad conditions. आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा। लोग कहते हैं, कालबेलियास क्या बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि हम बुरी तरीके से स्नेक को अपने पास रखते हैं क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, हम उनको कैद करके रखते हैं बास्केट में। हमें भी लगता होगा कि यार ये इन्हें कैद करके रखते हैं, इन्हें घूमने नहीं देते, पर वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें भी स्नेक्स को ही नुकसान पहुंचाना होता तो हम स्नेक को मार कर, उनकी स्किन बेच कर और खूब सारा पैसा कमा सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। कालबेलियास ऐसा करते हैं क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो लोगों की हेल्प करके छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, तो वो स्नेक से ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे बाकी लोगों की तरह। तो ये जो लॉ आया ये उनके लिए कैसा हो गया? नुकसानदायक हो गया। बट वी वुड नेवर डू दैट। स्नेक्स आर ट्रेजर्स। उसने क्या बोला? स्नेक हमारा खजाना है। कालबेलियास ने क्या बोला कि स्नेक्स आर ट्रेजर्स। ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना। उन्होंने बोला खजाना है ये तो। That we pass from one generation to another. One generation to another का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे कि
ग्रैंडफादर, दिस से फादर, फादर से यू, दिस इज कॉल्ड जनरेशन टू जनरेशन। जैसे वो अपने ग्रैंडफादर से फादर तक पहुंचते हैं और फिर फादर से यू पे, तो ऐसे जाते हैं, ये होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो वो एक स्नेक को देते हैं, पहले ग्रैंडफादर देते हैं अपने बेटे यानी कि आपके फादर को, फिर फादर से देते हैं आपको, तो ऐसे उनके यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती हैं कि वो स्नेक ही देते हैं जनरेशन टू जनरेशन में। वी even gift our snakes to our daughters when they get married। उन्हें क्या बताया चीज़ कि हमारी जब डॉटर्स, बेटियां जो है शादी होके अपने घर जाती हैं तो भी हम उनको स्नेक्स ही गिफ्ट करते हैं। सोचो वो लोग शादी में भी स्नेक्स देते हैं अपनी बेटियों को, जनरेशन टू जनरेशन स्नेक्स जाते हैं, तो उनके लिए स्नेक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनका एक फैमिली पार्ट है। इन आर कालबेलिया dances we also have movement similar to the dance of the snake। कालबेलिया एक डांस फॉर्म भी होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? एक डांस फॉर्म। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में देखो, पेज नंबर 18 पे ये कर रही है मैम, ये देखो, ये जो लेडी है यहाँ पे डांस कर रही है, ये जो डांस कर रही हैं ये कालबेलिया डांस ही कर रही हैं, और इनके डांस में भी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि स्नेक के मूवमेंट से मिलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने अपने आप को पूरी तरह से, हम ये मानते हैं कि हम एक स्नेक की कम्युनिटी हैं, हम स्नेक की ही कम्युनिटी हैं, तो हम उसी को बिलोंग करते हैं, तो हमसे हमारी चीज़ छीनी गई है, ऐसा वो बोल रहे हैं। आर्यनाथ, you will have to make a different life for yourself। उसने क्या बोला कि अब तुम्हें अलग जिंदगी बनानी होगी, क्योंकि ये लॉ आ गया है, अब तुम कोई भी स्नेक कैच करके नहीं रख सकते हो। You have got your father's gift for playing the bean। अब तुम्हें बीन बजाना तो आता ही है, क्योंकि हमने तुम्हें बीन बजाना तो सिखा दिया है, तो इससे तुम क्या करो, उन्होंने बोला इससे तुम you and your cousins can form a bean party and entertain people। उन्होंने बोला क्या बैंड वगैरह होता है जिसमें कुछ ना कुछ प्ले करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, तो तुम वो प्ले करना स्टार्ट करो, तुम एक बीन पार्टी बनाओ और सब लोग मिलकर बीन बजाओ और उससे अर्निंग स्टार्ट करो, उससे कमाना स्टार्ट करो, क्योंकि वो चीज़ भी तुम्हें आती है। But do not waste the knowledge about snakes you have got from your elders। और उसने क्या बोला, बट हमने तुम्हें जितनी चीज़ें स्नेक्स के बारे में सिखाई हैं वो कभी मत भूलना, आज नहीं तो कल वो काम आ सकते हैं। कैसे? कि कभी किसी को कहीं स्नेक दिख गया तो तुम उनकी मदद कर सकते हो, उनके पॉइजनस टीथ निकाल सकते हो, उन्हें स्नेक्स के बारे में पढ़ा सकते हो कि उनसे डरना नहीं है, उनका कैसे सामना करना है, कभी कोई चोट लग जाए, कभी स्नेक काट ले तो कैसे आपको उसकी क्या मेडिसिन खानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हमने तुम्हें सिखाई हैं कभी भूलना मत। कौन ने कहा? आर्यनाथ के दादाजी ने कहा आर्यनाथ से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। क्या क्या चीज़ें हुई? एक, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। क्यों लॉ बनाया? लॉ क्या होता है? एक लीगल स्टेटमेंट होता है जिसे तोड़ने पर हमें क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। बिल्कुल करेक्ट, पनिशमेंट मिलती है, इसलिए वो लॉ को सबको फॉलो करना होता है। तो लॉ क्या आया कि कोई भी अब वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता। क्यों आया ये लॉ? क्योंकि लोग उन वाइल्ड एनिमल्स को मार देते थे और उनकी स्किन्स को बेचते थे और खूब पैसा कमाने की सोचते थे, तो इस लॉ को इसलिए लाना पड़ा। बट इससे कालबेलियास को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि स्नेक जो है उनकी पार्ट ऑफ लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो उनसे छीन लिया गया, अब वो बेचारे पैसे कैसे कमाएं? वो तो उसके नहीं बेचते थे, वो तो स्नेक्स को मारते भी नहीं थे, वो क्या करते थे, उसे उनको रखते थे लोगों को उनसे एंटरटेन करने के लिए, उसका डांस कराते थे, लोगों को उससे बचाते भी थे, स्नेक से कुछ लग जाए तो उन्हें मेडिसिन भी देते थे, इससे वो पैसा कमाते थे। बट अब ये चीज़ बंद हो गई, अब ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो फिर क्या किया? तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आर्यनाथ, तुम परेशान मत हो, तुम क्या करो, तुम्हें जो बीन प्ले करना सिखाई है तुम उससे एक बैंड बना लो, सब लोग मिलकर बीन बजाओ और इससे पैसे कमाओ। बट जो भी तुम्हें हमने सिखाया है स्नेक्स के बारे में वो कभी भूलना मत। ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या है नेक्स्ट? सबको बताना। उन्होंने क्या बोला? टेल देम, सबको बताना that they should not be scared of snakes, help them to recognize the poisonous snakes। सबको स्नेक से डरना नहीं चाहिए, ये रिकॉग्नाइज करो कि कैसे पॉइजनस स्नेक्स कौन सा होता है
और कौन से पॉइजनस स्नेक नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लिख सकते हो कि पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी क्या होती है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी क्या होती है। तो मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, जिसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है। 2 पॉइंट कि पॉइजनस स्नेक्स कैसे होते हैं और 2 पॉइंट कि नॉन पॉइजनस कैसे होते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, उनने ये भी बोला कि टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। और उन्हें बोला कि सबको बताना कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स कौन होते हैं, किसान जो हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये है फार्मर जो हमारे लिए क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं, हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। तो फार्मर्स के फ्रेंड भी होते हैं स्नेक। अब आप सोचोगे ये कब हुआ, फार्मर्स के फ्रेंड कब से बन गए स्नेक, दोस्ती कब हुई? तो ये दोस्ती ऐसी हुई कि ये जो बेचारे फार्मर्स रहते हैं, उनके जो खेत रहते हैं, उस खेत में क्या हो जाते हैं, रैट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चूहे। ये क्या है? ये मेरा रैट है। तो रैट्स हो जाते हैं। तो रैट्स को कौन खा लेता है? बड़ा सा जब स्नेक आता है तो ये रैट्स को खा लेता है। और रैट्स खाने से क्या होता है, स्नेक जो रैट्स हैं वो खराब कर देते हैं बेचारे फार्मर का खेत, और उससे बेचारे फार्मर ने जो इतनी मेहनत से जो क्रॉप्स ग्रो करी थी वो बेचारी खराब हो जाती हैं। और वो खराब होने से कैसे स्नेक बचा लेता है, क्योंकि वो रैट को खा लेता है, और खा जाता है तो कोई उनका फार्मर्स का जो भी फील्ड रहती है वो कोई भी खराब नहीं कर पाता है। तो इस कारण से जो फार्मर हैं और स्नेक हैं वो फ्रेंड बन गए, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मर की स्नेक जो है हेल्प करता है उनके फील्ड को प्रोटेक्ट करने में। किससे? रैट्स से, क्योंकि रैट्स जो है पूरी फील्ड खराब कर देते हैं, पर स्नेक रैट्स को ही खा लेता है तो उनकी फील्ड बच जाती है। तो इसमें लिखा भी है कि दे eat the rats in the field, otherwise rats would eat the crops। वो उनकी क्रॉप्स खा जाएंगे तो वो पहले ही रैट्स को खा जाते हैं। कौन? स्नेक्स। तो उन्होंने बोला कि ये भी सबको बताना। Now you tell our story and also make a new story of your life to tell your grandchildren। और उन्हें बोला कि तुम हमारी कहानी तो सुनाना ही, पर अपने जब ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाए तुम्हारे, तो तुम अपनी कोई कहानी बनाओ। अब तुम अपनी चीज़ें करो, क्योंकि अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। तो तुम अपनी लाइफ ऐसी बनाओ कि उसमें से भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरी सुना सको। जैसे आज हमारे दादा दादी और नाना नानी सुनाते हैं, कल आप भी सुनाओगे, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। आज की क्लास में भी हमने उसी स्टोरी के आगे थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी, तो स्टोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ लें और उनका भी कोई चीज़ कोर्स छूटे ना, तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम, आप और आपके दोस्त सब मिलके साथ में पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा किंडरगार्टन से क्लास 12 सारी ही क्लासेस पढ़ाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ। इसके अलावा स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बुक्स और नोट्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।